9 फरवरी तारीख़ कश्मीर का एक ऐसा स्याह तरीन और अलमनाक दिन है जब एक मासूम कश्मीरी मोहम्मद अफजल गोरू को भारत की आला अदलिया के एक शर्मनाक हुक्म पर गलीज़ सियासी फ़वाइद के लिए मफरूज़े की बुनियाद पर फांसी पर लटकाकर अदलो इंसाफ की मिट्टी पलीद की गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मज़हक़ाखेज़ और शर्मनाक फैसले के ज़रिए मुस्लिम दुश्मनी और हिंदू नवाजी का सबूत देते हुए ऐसा भौंडा और बेहुदा मजाक किया जिस पर सदियों तक अदलो इंसाफ अंगुश्त बदंदा रहेगा। नाकर्दा गुनाहों की पादाश में फांसी पर चढ़ाए गए मोहम्मद अफजल गोरू के किसी जुर्म की निशानदेही नहीं की गई, बल्कि इंसानी तारीख के अनोखे फैसले में कहा गया कि इज्तमाई ज़मीर की तस्कीन के लिए मुलजिम को फांसी दी जाए। सितम बालाए सितम ये कि मोहम्मद अफजल गोरू की फांसी पर इस कदर उजलत में अमल दरामद किया गया कि उनके अहले खानों को भी पेशगी इतला देने की इखलाकी जिम्मेदारी और रस्मी कार्रवाई तक को फरामोश कर दिया गया। इंसाफ कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है कि मोहम्मद अफजल गोरू की शहादत के बाद उनकी मैयत भी अहले खाना के हवाले नहीं की गई, बल्कि रात के अंधेरे में तिहाड़ जेल के अहाते ही में दफना दी गई। क्या मौत के बाद भी मोहम्मद अफजल गोरू भारतीय सालबियत के लिए खतरा था या कश्मीरी अवाम के लिए भारतीय हुक्मरानों के सरों में समाई नफरत ने भारत को इंसानियत का सबक भुला दिया? आखिर मोहम्मद अफजल गोरू कौन थे और उन्हें किस तरह फंसाया गया? ये दिसंबर 2001 का वाक़या है जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने की गर्ज से भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया। इस साजिश के तहत पहले से कैद चंद अफराद को हथियार थमाकर भारतीय पार्लियामेंट के अहाते में लाकर फर्जी झड़प में मार डाला गया। उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग उरूज पर थी और भारत इस आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करना चाहता था। 15 दिसंबर 2001 को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चंद कश्मीरियों, जिनमें मोहम्मद अफजल गोरू, शौकत हुसैन गोरू, उनकी अहलिया अफशा गोरू और अब्दुर्रहमान गिलानी शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया और फिर बगैर किसी सबूत के ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट हमले में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में दीगर नज़रबंद कश्मीरियों को तवील नज़रबंदी के बाद रिहा कर दिया गया और मोहम्मद अफजल गोरू को 13 साल जेल में सड़ाने के बाद फांसी की सज़ा दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अफजल गोरू को फांसी की सज़ा सुनाते वक्त अपने फैसले में एतराफ़ किया कि भारतीय पार्लियामेंट हमले में मोहम्मद अफजल गोरू के मुलव्वस होने की कोई वाक़याती शहादत नहीं मिली। मज़हक़ाखेज़ और शर्मनाक बात यह है कि भारतीय अदलिया ने अपने फैसले में लिखा कि मोहम्मद अफजल गोरू को बेगुनाह होने के बावजूद सिर्फ भारत के इज्तमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए सज़ाए मौत दी गई। पूरी दुनिया के कानूनी माहिरीन, यहाँ तक कि भारत के बाज़मीर लोग भी इस बात पर हैरान और शर्मिंदा हैं कि भारत की अदालत उज़्मा ने महज हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए एक बेगुनाह इंसान की जान लेने के अहकामात सादर कर दिए। मोहम्मद अफजल गोरू की फांसी न सिर्फ एक अदालती कत्ल है, बल्कि ये मुतस्सबाना और मुस्लिम दुश्मन फैसला भारतीय जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग है। हकीकत ये है कि मोहम्मद अफजल गोरू को हयात जावेदानी नसीब हुई। मोहम्मद अफजल गोरू तहरीक आज़ादी का वो ताबनाक सितारा है जो तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा। हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे।